सब देवताओं की सभा, भगवान नारायण जी मध्य में बैठे हैं। तो कामदेव ने सबकी ओर दृष्टि डाला। सबकी ओर दृष्टि डाल करके कामदेव ने देखा कि हमने इनको भी पराजित किया, इनको भी किया, इन सबको किया, शंकर भगवान को भी कर दिया, ब्रह्मा जी को भी कर दिया। तो नारायण की ओर दृष्टि रुक गई। नारायण बोले क्यों, क्या बात है? कामदेव ने कहा बस देख रहा हूं, ये तो सब मैंने पराजित कर दिए, आपसे कभी मुझे युद्ध करने का अवसर नहीं मिला है। भगवान कहते तो फिर क्यों, कभी भी कर लो। कि नहीं, कभी अवसर आएगा तो करूंगा। मेरा मन कर रहा था जब आपने श्री राम अवतार में उदासीन व्रत धारण करके वन गमन किया था, तो सोच रहा था कि आपका व्रत भंग कर दूं, तब आपसे दो हाथ हो जाए। लेकिन मेरे मन में नहीं, ये तो आपने हम सब देवताओं के लिए तो ये व्रत धारण किया था, मैंने अनुचित समझा, मैंने आपका व्रत भंग नहीं किया। फिर मन में एक बार भाव आ गया, जब जानकी जी को आपने वन में भेज दिया तो मैंने सोचा कि अब आपसे युद्ध हो जाए तो आपका दूसरा विवाह करवा सकता था। लेकिन माता जानकी जी के हृदय पर कितनी पीड़ा होती, इसलिए मैंने उस समय भी विचार त्याग दिया। भगवान ने कहा अगला अवतार जब लूंगा तो तुम्हारे इस युद्ध की कामना को पूरा कर लूंगा। अब युद्ध अकेले अकेले नहीं, अब तो युद्ध मैदान में होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का यह कामदेव का और स्वयं नारायण का युद्ध हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई। अच्छा, एक बात और है, ये गोपियां कोई सामान्य नहीं है। गोपी गोभी इंद्रिय पिबती सा गोपी, जो अपनी इंद्रियों को दमन करते हैं वह सब गोपी होते हैं। एक बात, दूसरे ये गोपियां कौन है? यह गोपियां हमारा संत है, संतों का मत है कि ये सब गोपियां जब प्रभु श्री राम ने अवतार धारण किया तो प्रभु श्री राम के रूप को देख करके जितने भी नर नारी थे सब मोहित हो गए। तो जितनी नारियां थी, गंधर्व कन्या, देव कन्या, नाग कन्या, कोल, किरात, हूर, जो वन में जितनी भी जातियां थी, मानव जाति, सब की कन्या, जनकपुर की कन्या, सब श्री राम को रूप को देख करके मोहित होती हैं। सो भगवान श्री राम कहते हैं अगले अवतार में हम तुम्हारा ये भाव पूर्ण करेंगे। एक बार दूसरी, भगवान श्री राम जब दंडक वन में जानकी के विरह में व्याकुल हो रहे थे तो वहां के ऋषि मुनि ऐसा विचार करते हैं, धन्य है जानकी जिनके लिए प्रभु श्री राम रो रहे हैं। अच्छा, हम प्रभु के लिए रोए ये तो सामान्य बात है, और हमारे लिए भगवान रोने लगे असामान्य बात है, असामान्य बात है। हम भगवान के दरबार तक चल करके चले जाएं ये सामान्य बात है, और भगवान हमारे लिए चल करके आ जाए ये असामान्य बात है। तो जानकी जी यदि श्री राम से प्रेम करती है ये अलग बात, तो श्री राम जानकी से प्रेम करते तो जानकी जी के हृदय की प्रेम की पराकाष्ठा की कौन कथा कह सकता है, कौन उसके गुण को गा सकता है? ऋषि मुनि कहते हैं क्या वह प्रेम हमारे हृदय में भी कभी उदय हो जाएगा जो जानकी के हृदय का प्रेम है? श्री राम ने कहा उस सब के हृदय में प्रेम उदय होगा अगले अवतार में। तो दंडक वन के जितने भी ऋषि मुनि थे सब ब्रजमंडल में आकर के गोपी बन जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में चाहते हैं। कात्यायनी महामाई महायोगी निधि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते। सब ब्रजमंडल के वृक्ष भी दिव्य हैं, पक्षी भी दिव्य हैं, सब कुछ दिव्य है। वहां रहने वाले रसखान भक्त वह तो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसा अनुराग जागा, उन्होंने तो ऐसा निश्चय कर लिया मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। यदि मानव शरीर मिले तो गांव के गंवार ग्वालों के मध्य मेरा जीवन हो।
जो पशु हो तो कहाँ वसुमेरो चरो नित नंद की धेनु मझारा। यदि पशु भी बनूं तो मैं भगवान श्री कृष्ण की ब्रजमंडल में नंद बाबा की गायों में मेरा निवास हो जाए। पावन हो तो वही गिर को, जड़ शरीर भी मिले पत्थर भी मैं बनूं तो मैं गिरिराज महाराज का अंग बन जाऊं। खग जो खग हो तो बसेरो करूं मेरी कालिंदी कूल कदम की डारे। यदि पक्षी भी बनूं तो कालिंदी के किनारे कदम की डालियों पर मेरा निवास हो जाए। कैसी कामना है। ब्रजमंडल में गोपियों को भगवान ने सुख दिया। सब ब्रजवासी भगवान से प्रेम करते हैं। एक बहुत सुंदर घटना, एक श्रीदामा नाम का भगवान श्री कृष्ण का सखा है, भगवान से बहुत प्रेम करता है। एक दिन की बात, श्रीदामा के वर्षगांठ आ गई, जन्मदिन। सब ग्वाल गाय चराने के लिए गए थे। श्रीदामा गाय चराने के लिए नहीं गया है। आज उसका जन्मदिन है। सो से सुंदर वस्त्र पहना दिए गए हैं, घर में अच्छे व्यंजन बनाए गए हैं, गोपियां आ गई हैं, गोपियां गीत गा रही हैं। लेकिन श्रीदामा एकांत में रो रहा है। एकांत में बैठ करके घर में रो रहा था। गोपियां गई। गोपियों ने कहा, श्रीदाम तू रो रहा है रे, बोल क्या बात है, क्या चाहता है? आज तुझे प्रसन्न होना चाहिए, तेरा जन्मदिन है, तेरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। श्रीदाम बोला, मुझे ऐसी वर्षगांठ नहीं चाहिए। क्यों, क्या हो गया?